ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा की मुसीबतें नहीं हो रही हैं कम। वाराणसी की एक सिंगर ने लगाया बलात्कार का आरोप, गोपीगंज कोतवाली में बेतहरीर मुकदमा दर्ज। इस समय ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा जेल में बंद हैं। परिजनों ने लगाया था आरोप, उसी आरोप में अभी जेल में बंद है। इसी बीच वाराणसी की एक सिंगर पहुंची गोपीगंज कोतवाली, दी तहरीर, कहा कि विधायक ज्ञानपुर के विजय मिश्रा ने मेरे साथ दुराचार किया है और जैसे ही तहरीर मिली मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जांच पड़ताल जुट चुकी है। हम जोड़ते हैं सीधे भदोही एसपी राम बदन सिंह से, बताएंगे क्या है मामला। गैंगरेप का मामला है और कौन लोग इसमें उनके बेटे विष्णु मिश्रा को और एक प्रकाश मिश्रा उसको नामजद किया। इन लोगों ने सर कब युवती से मुलाकात की? इनका तो एक ही बात तहरीर में जिक्र है कि जिस 2014 में आई थी तभी जब ये कहा था कि अब इनको छोड़ाओ तो उन्होंने रास्ते में दोनों मेरे साथ गाड़ी में मेरे साथ सर होटल में बुलाने की बात कर रही थी, कहाँ बात आई, कहाँ उसने घटना में दो जगह का इलाहाबाद में जो इनका आवास सल्लापुर में वहाँ पति है और बनारस के एक होटल में। ज्ञानपुर स्थित कांग्रेस पार्टी में आज मौका था। राजू गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विजयी हुई छात्र और छात्राओं को सम्मानित करना था, लेकिन इस बीच जिले के एक वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने इनका विरोध कर दिया। आरोप लगाया कि सब अपने को किया जा रहा है पुरस्कृत, लेकिन फिलहाल किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। उसके बाद वितरित किया गया पुरस्कार। देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं। जोड़ते हैं सीधे। ज्ञानपुर स्थित कांग्रेस पार्टी में आज मौका था। राजू गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विजयी हुई छात्र और छात्राओं को सम्मानित करना था, लेकिन इस बीच जिले के एक वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने इनका विरोध कर दिया। आरोप लगाया कि सब अपने को किया जा रहा है पुरस्कृत, लेकिन फिलहाल किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। उसके बाद वितरित किया गया पुरस्कार। देखिए किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे हैं। जोड़ते हैं सीधे। आप लोग समझ लीजिए, आपका कार्यक्रम है। केंद्रीय कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिक्षक कामनी वर्मा रविंद्र कुमार ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के बताए गुर। कुछ इस प्रकार देखिए किस तरह से इन्हें कराटा सिखाया जा रहा है, जिससे कभी भी हम महिलाओं के ऊपर किसी भी तरह से आफत आती है या कोई हमला करता है तो उससे किस तरह से बचा जाए, इसी कड़ी को लेकर कामनी वर्मा ने उपस्थित यहाँ छात्राओं को आत्मरक्षा के विषय में बताए गुर। भदोही के मूसीलाटपुर जिला स्टेडियम में पहुंचे हैं जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद व एसपी राम बदन सिंह। अवसर था बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन करना। देखिए किस तरह से एसपी राम बदन सिंह काट रहे हैं फीता। अब पहुंच रहे हैं जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और इन दोनों के सामूहिक रूप से बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। देखिए किस तरह से कोर्ट के बीचों बीच पहुंचे हैं जिला अधिकारी और एक तरफ भदोही एसपी राम बदन सिंह। इस तरह दोनों जिला के आला अधिकारियों ने बैडमिंटन का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि खेल से शारीरिक
स्वास्थ्य लाभ मिलता है और खेल से खेल भावना एक दूसरे से पहचान मिलती है। इसी प्रकार भदोही एसपी राम बदन सिंह ने भी किया। उद्घाटन के बाद उपस्थित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा, आप लोग खेल को खेल भावना से खेलिए। खेल से लोगों का स्वस्थ रहना, मानसिक ठीक ठाक रहता है। लेकिन इसके पूर्व इस तरह से जिले के दोनों अधिकारियों ने बैडमिंटन कोर्ट में जाकर किया था उद्घाटन। माधो सिंह घोसिया में डॉक्टर विनय दुबे द्वारा कैंप लगाकर किया गया मरीजों का निःशुल्क जांच और दी गई दवा। डॉक्टर विनय दुबे के मन में लगा कि समाज सेवा करना चाहिए। पैसे तो लोग कमाते हैं, डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन आज उन्होंने घोसिया में पहुंचकर कैंप लगाकर लोगों का निःशुल्क जांच किया और दवाइयाँ दी। लोगों ने इस कार्य को सराहा। हालांकि इस दौरान सुबह से ही मरीजों की लगने लगी थी लंबी भीड़, लेकिन सभी को उन्होंने देखा। महुआपुर ग्राम सभा में जमीनी बात को लेकर हुआ मारपीट, दोनों तरफ से दी गई। सूर्यावाद थाने में तहरीर मुकदमा दर्ज। बड़ी बात यह रही कि एक राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के सदस्य ने आरोप लगाया है, उसके आरोप पे मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि लोग बीच बचाव कर रहे हैं, सुलह समझौते की बातचीत चल रही है, लेकिन यह मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। जो एक राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कौन है आरोपी, क्या है मामला और किस तरह से करते हैं परेशान। सुनिए क्या क्या है बात, क्या मामला है और किस गांव से आप आए हैं, आपका नाम क्या है और कौन कौन आपको मारा है। मैं भाजपा मंडल महामंत्री मोड़ मंडल से, और हमारे गांव के मनोज स्वामी एक दबंग किस्म के आदमी हैं। आए दिन गांव में विवाद पैदा करते रहते हैं और दो पक्षों को आपस में भिड़ा के और दो पक्षों को आपस में भिड़ा के केवल विवाद पैदा कर, जिसमें दोनों पक्ष आपस में चाहे मर जाएं, चाहे मरवा दें, चाहे जो कुछ। अब कल की घटना है। कल क्या हुआ कि मनोज स्वामी एक पक्षीय मैटर में आके मेरे घर के सामने और मुझे धक्का देके मारे। मैंने बोला कि जो ज़मीन है आप पैमाइश करवा लीजिए, अगर जो है लेखपाल को बुला लीजिए, जो भी होगा हम लोग आपस में डिसाइड करके उस ज़मीन का बंटवारा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को लेकर मनोज स्वामी मुझे धक्का मारे और धक्का मारने के बाद उनके साथ में 4-6-10 लोग और थे, उन्होंने हमको मारा, हमारी माताजी को मारा। हमारा माताजी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उनके कंधे में और यहाँ चोटें आई हैं। आपने सूर्यावाद थाने को सूचना दी? हाँ, FIR मैंने दर्ज कराया। कितने लोग मारे हैं? 8 लोग हैं। और मनोज स्वामी कहता रहता है कि मेरा अक्सर थाने पे घूमता रहता है, बोलता है कि मेरा थाने पे बहुत ज़्यादा पकड़ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं चाहे जो करूं। भदोही जिले में कोरोना को लेकर आज राहत भरी खबर। 3 मिले हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते ही सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब ऐसा लगता है कि भदोही जिले में कोरोना का रफ्तार कम पड़ रहा है, लेकिन अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप लोग सावधान रहिए और सावधान इस तरह से रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, भीड़ भाड़ इलाके से बचिए। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, दरें कम हुई हैं, भदोही जिले में धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन अगर हम लोग जरा सी लापरवाही करेंगे तो निश्चय ही कोरोना के मरीज फिर अधिक बढ़ने लगेंगे। इसलिए सरकार के नियम कायदा का आप लोग पालन करिए। विजयपुर में पानी को लेकर हुआ विवाद, एक पक्ष ने एक बालक समेत 3 महिलाओं को मारपीट कर किया घायल। सूर्यावाद थाने मुकदमा दर्ज। सूर्यावाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा विजयपुर में एक पक्ष द्वारा धान की रोपाई के लिए पानी ले जाया जा रहा था। नाली के पास ही, रास्ते के पास ही दूसरे पक्ष द्वारा उपली की पथाई की गई थी, जिससे पाइप फट गई, उपली भीग गई। इसी बात को लेकर जिस व्यक्ति की उपली पानी से भीजी थी वह बड़ी संख्या पहुंचे और बालक समेत महिलाओं को मारपीट घायल कर दिया। हम सीधे जोड़ते हैं पीड़ित महिला से क्यों मारपीट हुई।
नगीना जी, आप किस गांव से आई हैं और क्या मामला है? आपके इतने लोग घायल कैसे हुए, कौन मारा है? विजयपुरा से आए साहेब, हम पाइप फैलाए रहे, खेत भरत रहे, गोबर गांजे रहे, पानी चला गया, वही बदे बात अच्छी थी, उठा में पटक के बहुत मारे। कौन कौन मारा है? संजय, भोला, मोनू, कल्लू, भोला का औरत, संजय का औरत, कल्लू का औरत, सब परिवार मिलकर मारे। चोट किसको किसको लगी है? सबके भैया मित्र बसा। क्या क्या नाम है जिनको चोट लगी आपके यहाँ? हमार नगीना, हमारे जेठानी के नाम नगीना बा है, और एक जने और जेठानी उनका मर्दी, और हमारे लड़कियाँ छोड़ के 14 साल को के उठा पटक के मारे हैं, और 16-17 साल की लड़कियाँ ओके पटक के मारे हैं, उनका नाम बा अनमोल, और परदुम के भी मारे हैं, वो सब हमें छोड़ावन में दिवाली में लड़ाई साहेब मारे हैं। न विश्वास हो, आप चल के देखिए। सूर्यावान नगर पंचायत कार्यालय में आज ईओ सोनल जैन के अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नगर निवासी महिलाओं को दी गई जानकारी। इस दौरान उन्होंने कहा, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसी के तहत नगर के महिलाओं को बुलाया गया था। इस दौरान उन्होंने उन संबोधन में करते हुए कहा कि नए दौर को अपनाओ, अपनी सोच पर पंख लगाओ, बेटी है खुशियों की चाबी, नहीं है जीवन की बर्बादी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उच्च विचार में कदम बढ़ाओ। इस तरह से उन्होंने उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया कि हम बेटियां किसी से कम नहीं हैं, बस हमें शिक्षित होना है और सुसज्जित होना है, अपने आप को तैयार करना है। हम लोग चाहें तो महिला होकर भी, हम बेटियां होकर भी बड़े से बड़े काम कर सकती हैं। आज बेटी मैं हूं जो आज पढ़ लिख कर इस पद पर पहुंचूं ही। इसी तरह से आप लोग अपनी बेटियों को आगे लाएं, शिक्षा से जोड़ें, जिससे देश की वो कल की बेटियां हमारी भविष्य हैं, हमारी बहनें भविष्य हैं, इसलिए उन्हें शिक्षित बनाओ। कुसौड़ा निवासी व मुंबई के पूर्व शिवसेना के विधायक घनश्याम दुबे आए हैं अपने गृहनगर। आज परिजन और ग्राम के बच्चों के साथ की मौज मस्ती और साफ सफाई। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसौड़ा निवासी घनश्याम दुबे, जो मुंबई में पूर्व विधायक थे शिवसेना पार्टी के, आज अपने गांव पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में बच्चों के साथ उन्होंने सबसे पहले देश भक्ति के बारे में लोगों को बताया, देशभक्ति क्या है, उसके बाद उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया कि आप हमारे नौजवान हैं, आप लोग देश के भविष्य हैं। उसके बाद किस तरह से मौज मस्ती किए, हम सीधे जोड़ते हैं कुछ इस तरह से। निकाल यादगार निकाल, फोटो निकाल, सबको निकाल। बाबा ओम शंभू, गिरा दे मकान, लगा दे तंबू, अलग खोल पलट देख दुनिया की झलक। लड़कियां